अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको यूरोप के ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया में सबसे पुरसुकून जिंदगी गुजारने में पहले नंबर पर आता है। जी हाँ, वो है यूरोप का मुल्क ऑस्ट्रिया। क्या आप जानते हैं ऑस्ट्रिया में स्टडी करना जर्मनी से भी ज्यादा सस्ता है और पाकिस्तानी स्टूडेंट की वीजा रेशो भी बहुत अच्छी है। ऑस्ट्रिया में रहने वाले लोगों की जिंदगी को सबसे बेहतरीन क्यों कहा जाता है? आबादी से ज्यादा टूरिस्ट इस मुल्क में क्यों आते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं कि वीज़ा कितने का है और कैसे अपने बच्चों को ऑस्ट्रिया भेज सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और बेल बटन को जरूर दबाइएगा। चलिए अब निकलते हैं ऑस्ट्रिया के एक शानदार सफर पर। ऑस्ट्रिया का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ ऑस्ट्रिया है। ये यूरोप का लैंड लॉक कंट्री है जिसके किसी भी तरफ से समुंदर नहीं लगता। ये सेंट्रल यूरोप में आता है जिसका बॉर्डर जर्मनी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, स्लोवेनिया, इटली, स्विट्जरलैंड और लिंकनस्टाइन से लगता है। इसकी कुल आबादी 92 लाख के करीब है, जबकि इसका कुल रकबा 83,871 मुरबा किलोमीटर है। ऑस्ट्रिया का कैपिटल वियना सिटी है। ये दुनिया का वाहिद शहर है जो कई सालों से लगातार जिंदगी गुजारने का बेहतरीन शहर का अवार्ड जीत रहा है। इस शहर में पीने का पानी एल्प्स के पहाड़ों से बराह रास्त घरों के नलकों में आता है। यहाँ तक कि इस शहर में किसी को भी मिनरल वाटर की बोतल नहीं खरीदनी पड़ती। वियना को म्यूजिकल कैपिटल भी कहा जाता है। यहाँ की गलियों में क्लासिकल म्यूजिक की गूंज आपको सुनाई देगी। वियना को यूरोप का रोमांटिक कैपिटल भी कहा जाता है। बहुत से लोग हनीमून मनाने के लिए इसी शहर में आते हैं। ये सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि हिस्ट्री, म्यूजिक, सकाफत, खूबसूरत मकामात और लग्जरी लाइफस्टाइल का नाम है। ऑस्ट्रिया के लोगों की औसत उम्र 46 साल है, मतलब जवान लोग बहुत कम हैं और 20% आबादी गैर मुल्कियों की है। वियना शहर में मुल्क की सबसे ज्यादा आबादी रहती है जो तकरीबन 20 लाख के करीब है। यहाँ के लोग जर्मन जुबान बोलते हैं लेकिन इसके साथ साथ इंग्लिश जुबान भी जानते हैं। ऑस्ट्रिया में इस्तेमाल होने वाली करेंसी यूरो है जो पाकिस्तानी 320 रुपए के बराबर है। ये मुल्क शेंजन मुमालिक में आता है और यूरोपियन यूनियन का भी रुकन है, लेकिन यूरोपीय यूनियन का ये वाहिद ऐसा मुल्क है जो नेटो का रुकन नहीं है। इसकी जीडीपी $517 बिलियन है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $67,800 के करीब है, जो यूरोप में 10वें नंबर पर आती है। ऑस्ट्रिया दुनिया में महंगे तरीन मुमालिक में आता है। खास तौर पर वियना शहर बहुत महंगा है। इस शहर में रहने का खर्चा 500 यूरो महाना, 350 यूरो खाने का खर्चा और 300 यूरो इसके अलावा खर्चा आ जाता है, जो तकरीबन 1200 यूरो बनता है। चलें अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान से कैसे वीज़ा हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान में ऑस्ट्रिया की एम्बेसी मौजूद है। इसके लिए आपको VFS ग्लोबल पर अप्लाई करना होगा। VFS की फ़ीस 40 यूरो है और वीज़ा फ़ीस 80 यूरो के करीब है। 4 से 8 हफ्तों में इसका रिजल्ट आ जाता है। अगर आप 15 दिन के लिए जाना चाहते हैं तो 1800 यूरो आपके बैंक में ज़रूर होने चाहिए। पाकिस्तान में ऑस्ट्रिया की वीज़ा रेशो 50% के करीब है, जबकि स्टूडेंट की वीज़ा रेशो 80% के करीब है। अगर आप 24 साल से कम उम्र हैं तो 7,700 यूरो सालाना दिखाने होंगे और अगर आप 24 साल से ज़्यादा हैं तो 12,000 यूरो तक सालाना बैंक में होने चाहिए। 150 यूरो एम्बेसी फीस और 6 से 12 हफ्ते में स्टूडेंट वीज़ा लगकर आ जाता है। यहाँ स्टूडेंट 20 घंटे हफ्ते में काम भी कर सकते हैं, जबकि वर्क वीज़ा पर जाने वालों की कम से कम सैलरी 3,200 यूरो के करीब है। पाकिस्तान के ऑस्ट्रिया से ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हो चुके हैं। वैसे तो ये ताल्लुकात 70 साल पुराने हैं, लेकिन 2026 में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ऑस्ट्रिया का विजिट किया और ये 30 सालों में पाकिस्तान के वजीर आजम का पहला ऑफिशियल विजिट था। इस विजिट में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन और इकोनॉमिक कॉरपोरेशन में बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है। पाकिस्तान $378 बिलियन की सालाना एक्सपोर्ट ऑस्ट्रिया के साथ करता है, जिसमें गारमेंट, लेदर और कॉटन शामिल हैं। इसके अलावा बहुत से स्कॉलरशिप भी ऑस्ट्रिया पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ऑफर करता है। ऑस्ट्रिया में तकरीबन 6,000 के करीब पाकिस्तानी रहते हैं, जबकि इंडियन की तादाद 15 से 20,000 के करीब है। पाकिस्तानी यहाँ पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं। ज़्यादातर वियना सिटी में रहते हैं, रेस्टोरेंट और ग्रोसरी स्टोर चलाते हैं। दोस्तों, यहाँ आपको हर 5 में से एक शख्स गैर मुल्की नजर आएगा। इस मुल्क में आबादी कम और वसाइल बहुत ज्यादा हैं। शायद यही वजह है कि यहाँ के लोग दुनिया में सबसे बेहतरीन जिंदगी गुजारते हैं। यहाँ के लोगों का रहन सहन भी बहुत अच्छा है, खुशी से जिंदगी गुजारते हैं
और जिस्मानी तौर पर भी बहुत फिट होते हैं। बहुत कम लोग आपको मोटे नजर आएंगे। ऑस्ट्रिया के हर मर्द को 1 साल के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग लेना लाजिम होता है। यहाँ के लोग टूरिस्ट की और एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं, अच्छे अखलाक के साथ पेश आते हैं। यहाँ पर सब्जी बेचने वाला और बड़े बिजनेसमैन दोनों को ही एक जैसी इज्जत दी जाती है। इसी वजह से यहाँ क्राइम रेशो भी बहुत कम है और दुनिया के ये महफूज तरीन ममालिक में भी आता है। दोस्तों, वियना शहर को दुनिया के हर सर्वे और हर मैगजीन में दुनिया का बेस्ट सिटी टू लिव कहा जाता है। रॉयल पैलेसेस, साफ सुथरी गलियां और पुरसुकून माहौल शायद आपको दुनिया में बहुत कम जगहों पर मिलेगा। अगर बात करें मजहब की तो 56% लोग रोमन कैथोलिक, 8% मुस्लिम, 25% का ताल्लुक किसी भी मजहब से नहीं है। इस मुल्क में जब बच्चा 14 साल का होता है तो मजहब को सिलेक्ट करने की मुकम्मल आज़ादी दी जाती है। एक जमाने तक ऑस्ट्रिया यूरोप के बड़े ताकतवर ममालिक में आता था और ये मुल्क रोमन अम्पायर के दौर से आबाद है। 26 अक्टूबर 1955 को ऑस्ट्रिया ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया और कहा कि ऑस्ट्रिया गैर जानबदार मुल्क है। सिलाई मशीन की ईजाद करने वाला मुल्क भी ऑस्ट्रिया है। इस मुल्क में लोगों की राय को बहुत अहमियत दी जाती है। इसका अंदाज़ा आप इस वाक़ये से भी लगा सकते हैं। 1972 में न्यूक्लियर प्लांट की कंस्ट्रक्शन शुरू की गई। 1978 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। इसके बाद लोगों से राय लेने के लिए रेफरेंडम करवाया गया और पूछा गया कि प्लांट को चलाना चाहिए या नहीं। 50.5% लोगों ने चलाने से इनकार पर वोट दिया। सिर्फ 0.5% का फर्क था, लेकिन लोगों की राय को अहमियत दी गई और तैयारशुदा न्यूक्लियर प्लांट को बंद कर दिया गया। कौमें ऐसे ही बनती हैं जो अपने लोगों की राय को अहमियत देती हैं। इस मुल्क की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी ऑफ वियना है और ऑस्ट्रिया का लिटरेसी रेट भी 100% के करीब है। मतलब पूरा मुल्क ही पढ़ा लिखा है। पूरे यूरोप से टूरिस्ट इस मुल्क में सैर के लिए आते हैं। आबादी तो सिर्फ 92 लाख के करीब है, लेकिन सालाना टूरिस्ट 4 करोड़ 80 लाख के करीब आते हैं। इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत मुल्क है और लोग इसे कितना पसंद करते हैं। चलें अब आपको दिखाते हैं इस मुल्क की ऐसी क्या खास बात है कि बड़ी तादाद में टूरिस्ट आते हैं। टूरिस्ट सबसे पहले वियना सिटी के एयरपोर्ट पर आते हैं। पाकिस्तान से वियना की टिकट आपको आमतौर पर तुर्किश एयरलाइन की मिलेगी, जो पाकिस्तानी 2,60,000 रुपए के करीब है। यह है वियना का जदीद और शानदार एयरपोर्ट। एयरपोर्ट शहर से 20 किलोमीटर के फासले पर है। 8 यूरो में आप बस लेकर सिटी सेंटर आ जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक अहम बात बताता चलूँ, सबस टिकट काउंटर बहुत महंगा होता है। हमेशा टिकट आप रेड काउंटर से लीजिएगा। यह है वियना शहर, जो हर किसी को अपना दीवाना बना लेता है। इस शहर में एक बार आने वाला शख्स बार बार आने की ख्वाहिश रखता है और यही वजह है कि पूरा शहर टूरिस्ट से भरा रहता है। इस शहर को सिटी ऑफ ड्रीम्स मतलब ख्वाबों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ के लोग ईमानदारी में भी पहले नंबर पर हैं। इस शहर में साल के 12 महीने सर्दी पड़ती है और इस शहर के इर्द गिर्द सरसब्ज जंगलात से भरे हुए पहाड़ हैं। म्यूजिक के दीवाने आपको हर स्ट्रीट में नजर आएंगे। इस पूरे शहर में तारीखी इमारतें भी बहुत ज्यादा हैं। यह है वियना का सिटी सेंटर, जहां बड़ी तादाद में स्टैचूज भी मौजूद हैं। पैदल चलने वालों का यहाँ रश रहता है। इस शहर का सबसे फेमस पैलेस इंपीरियल पैलेस है। इसे 13वीं सदी में बनाया गया था। इस शहर की नाइट लाइफ भी पूरे यूरोप में सबसे फेमस है। यहाँ के लोग शराब भी बहुत ज़्यादा पीते हैं। पूरे यूरोप में लंदन के बाद टूरिस्ट सबसे ज़्यादा वियना सिटी में आते हैं, इसलिए इस मुल्क में होटल से मुतल्लक नौकरियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। वियना सिटी खूबसूरती के साथ साथ बहुत महंगा भी है, लेकिन वहाँ पर जो काम करता है उसे महंगा नहीं लगता। इस शहर की वॉकिंग स्ट्रीट में सबसे ज़्यादा ब्रांड की दुकानें बनाई गई हैं। चलते चलते वक्त कैसे गुजर जाएगा आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा। आपने कभी ना कभी चॉकलेट केक तो खाया होगा। क्या आप जानते हैं, चॉकलेट केक की भी इजाद करने वाला मुल्क ऑस्ट्रिया है। इस शहर में इंडियन और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जिसकी वजह से आपको हलाल फूड आसानी से मिल जाता है। इस शहर में रेस्टोरेंट की कुर्सियां और टेबल आपको सड़क पर लगी हुई नजर आएंगी, लेकिन गंदगी या कचरा आपको कहीं नहीं मिलेगा। दुनिया का सबसे फेमस एनर्जी ड्रिंक रेड बुल भी ऑस्ट्रिया का है। दोस्तों, हिटलर से आज पूरी दुनिया वाकिफ है और पूरी दुनिया समझती है कि हिटलर जर्मनी से था, लेकिन शायद ये बहुत कम लोग जानते हैं कि हिटलर ऑस्ट्रिया में 1899 में पैदा हुआ था और 1913 में जर्मनी गया था। मतलब हिटलर भी ऑस्ट्रियन है। वियना शहर की आपने बेकरी नहीं खाई तो कुछ नहीं खाया। वियना शहर की पफ पेस्ट्री बहुत मज़ेदार और शानदार होती है। यहाँ के लोग नाश्ते में इसे खाना बहुत पसंद करते हैं। ये ऊपर से बहुत क्रिस्पी होती है
जिसके अंदर पनीर डाला जाता है। चॉकलेट के दीवानों के लिए ये जगह सबसे बेहतरीन है। चीज़ केक और हर तरह की चॉकलेट लोग बहुत शौक से यहाँ खाते हैं। यहाँ बहुत से खाने टर्किश और बोस्निया के खानों से मिलते जुलते हैं। चलें अब आपको एक खूबसूरत आर्किटेक्चर वाला कैथेड्रल दिखाते हैं। इसका नाम है सेंट स्टीफन। ये अंदर से भी इंतहाई खूबसूरत है। शहर में चलने वाली ट्रैम आपके सफ़र को मज़ीद शानदार बना देती है। ये पूरे शहर का आपको विजिट करवाती है। इस शहर में आने वाला टूरिस्ट इस ट्रैम का ज़रूर सफ़र करता है। इस शहर में म्यूजियम भी देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। वियना की नैश मार्केट भी बहुत ज़्यादा फेमस है, जहाँ बड़ी तादाद में दुकानें लगाई जाती हैं। दोस्तों, यूरोप का सबसे बड़ा दरिया डैन्यूब रिवर है, जो इस शहर के वस्त से गुजरता है और इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देता है। चलें अब आपको लेकर चलते हैं ऑस्ट्रिया के दूसरे अहम शहर सैल्ज़बर्ग में। इसके लिए आपको ट्रेन लेनी होगी, जो तकरीबन $14 की है, जो 2 घंटे और 30 मिनट में आपको पहुंचा देगी। ये शहर भी इंतहाई खूबसूरत है। तारीखी इमारतें पूरे शहर में मौजूद हैं। पत्थर की बनी हुई गलियां, टांगे की सवारी और शहर में से गुजरने वाला पानी बहुत दिलकश मंजर पेश करता है। ये मुल्क का चौथा बड़ा शहर है और टूरिस्ट भी बड़ी तादाद में इस शहर में आपको घूमते हुए नजर आएंगे। चलें अब आपको दिखाते हैं दुनिया का सबसे खूबसूरत गाँव, जिसका नाम हेलस्टेट है। ये एक फेरी टेल की कहानियों जैसा विलेज है। ये विलेज नदी के किनारे और पहाड़ों के दरमियान बना हुआ एक खूबसूरत गांव है, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। यहाँ सिर्फ 800 लोग रहते हैं, लेकिन हर साल 30 लाख लोग इसका विजिट करने के लिए आते हैं। इस लेक का पानी क्रिस्टल की तरह साफ है। सर्दियों में पूरा गांव बर्फ की चादर ओढ़ लेता है। यहाँ आकर ऐसा लगता है कि आप किसी और दुनिया में आ गए हैं। इस गांव के घर भी बहुत खूबसूरत हैं। इस जगह आकर आप कुदरत को भी महसूस कर सकते हैं। ऐसा गांव आपने कभी नहीं देखा होगा। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।